अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल ऑनलाइन लर्निंग। स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं आज। इससे पहले हम यूनिट नंबर 3 तक कम्प्लीटली स्टडी कर चुके हैं। ये हमने स्टार्ट करना है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, मतलब लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई करना, उन्हें डिवाइड करना, उनकी दर्जाबंदी करना लिविंग थिंग्स की। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि अगर हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में एक ही चीज़ का जो नाम है वो डिफरेंट होता है। जैसे उर्दू में किसी चीज़ का नाम कुछ और है, इंग्लिश में कुछ और है, उसे पंजाबी में ही हम कुछ और भी कह देते हैं। इसी तरह से अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो ट्रैवल करें, कहीं पर देखें तो वहाँ एक चीज़ जो है, सपोज़ जहाँ पे लाइन है, हम उर्दू में इधर शेर या फिर लाइन कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन आप किसी दुनिया के किसी और मुल्क में चले जाएं, उसी का नेम जो है वो कोई और होगा। इस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने सोचा कि कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें पूरी दुनिया में एक जैसा नाम हो, पूरी दुनिया में किसी भी लिविंग थिंग का नेम जो है वो सेम हो। मतलब कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रैवल करके जाएं तो हमें नेम की वजह से कन्फ्यूजन ना हो। एक जैसा नेम होगा तो सबको पता होगा कि ये किस चीज़ की बात हो रही है। तो इस तरह का जो सिस्टम था ये 18th सेंचुरी में जो है साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया था। एंड उन्होंने क्या किया था कि चीज़ों को स्पेसिफिक ग्रुप्स पे डिवाइड करना शुरू कर दिया। लिविंग थिंग्स को उन्होंने डिवाइड किया इन स्पेसिफिक ग्रुप्स। लिविंग थिंग्स डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक ग्रुप्स, और इसको कह दिया क्लासिफिकेशन। इसे क्या कह देते हैं? क्लासिफिकेशन। लिविंग थिंग्स को स्पेसिफिक ग्रुप में डिवाइड करने को हम क्या कह देते हैं? क्लासिफिकेशन। और दैट नेम, और उन्हें फिर स्पेसिफिक ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद उन्हें एक स्पेसिफिक नेम भी देना है। आल्सो गिव स्पेसिफिक नेम। सिर्फ डिवाइड ही नहीं करना बल्कि उन्हें एक स्पेसिफिक नेम भी देना है। तो इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की समझ आ गई? क्या होता है कि लिविंग थिंग्स को एक किसी स्पेसिफिक ग्रुप में डिवाइड करना और उसे एक ही नेम दे देना, दैट इज़ सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया में एक ही जैसा हो। जैसे कि अगर कोई प्लांट है, उसका नेम जो यहाँ पर साइंटिफिक नेम जो है वो हमेशा सेम होते हैं। इस तरह के जो नेम्स दिए जाते हैं इन्हें हम साइंटिफिक नेम्स कहते हैं, और ये नेम साइंटिफिक नेम्स जो हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम होते हैं। इसको, इस तरह की डिवीजन को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। अब साइंस में सबसे पहले जो किया जाता है, लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई जब किया जाता है तो उसे किंगडम्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले किस में डिवाइड करते हैं? किंगडम्स में। लिविंग थिंग्स के जो है वो 5 किंगडम्स में डिवाइड की गई हैं। लिविंग थिंग्स को कितने किंगडम्स में डिवाइड किया गया है? 5 किंगडम्स में। सबसे पहले आ जाता है प्रोटोक्टिस्ट। प्रोटोक्टिस्ट। नंबर 2 पर आ जाते हैं प्रोकैरियोट्स। नंबर 3 पर आ जाते हैं फंजाई, प्लांट्स नंबर 4 एंड एनिमल्स और नंबर 5। ये 5 किंगडम्स हैं, यानी कि पहला है प्रोटोक्टिस्ट, सेकंड वन इज प्रोकैरियोट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्रोटोक्टिस्ट कौन से होते हैं? इसके अंदर आ जाता है अमीबा। इस तरह के जो एनिमल्स होंगे, जो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते, ये अमीबा टाइप जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो इस किंगडम में रखे जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में आ जाते हैं बैक्टीरिया, और कुछ टाइप ऑफ अल्जी जो है वो भी इसमें आती है। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया और कुछ सम टाइप्स ऑफ अल्जीज जो हैं वो इस तरह के, जब जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उन्हें किस किंगडम में रखा गया? प्रोकैरियोट्स में। फंजाई में आपने पढ़ा था मोल्ड्स, और इसमें आ जाते हैं यीस्ट, मशरूम्स। इस तरह के जितनी भी चीज़ें होंगी उन्हें किस किंगडम में रखा जाएगा? फंजाई में।
प्लांट्स में तो सारे ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे, ऑल ग्रीन प्लांट्स, और एनिमल्स में ऑल एनिमल्स आ जाएंगे। तो इस तरह से लिविंग थिंग्स को पहले सबसे 5 बेसिक किंगडम्स में डिवाइड किया जाता है। तो इसके बाद इनकी फर्दर डिवीजन होती है। ये पहले 5 किंगडम मैंने आपको बताया कि 5 किंगडम्स में पहले एनिमल्स को डिवाइड की, लिविंग थिंग्स को डिवाइड किया जाता है। ये किंगडम कौन कौन से हैं? प्रोटोक्टेस्ट, प्रोकैरियोट्स, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके बाद इन किंगडम्स में भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है, इन किंगडम्स को भी आगे फर्दर क्लासीफाई किया जाता है। अगर हम सबसे पहले एनिमल किंगडम की बात करते हैं, एनिमल्स, इनको डिवाइड किया गया है फर्दर 2 थिंग्स में, वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। एनिमल्स को किस किस में डिवाइड किया गया है? फर्दर सब डिवाइड किया गया है इसे वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट में। अब ये वर्टिब्रेट कौन से एनिमल्स होते हैं? एनिमल्स हैविंग बैकबोन, ऐसे एनिमल्स जिनमें बैकबोन होती है, एनिमल्स हैविंग बैकबोन, यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है जो, और ये एनिमल्स जो हैं ये विदाउट बैकबोन होते हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट वो सारे एनिमल्स जिनके अंदर बैकबोन होगी, रीढ़ की हड्डी होगी, जो हमारी बैकबोन होती है बैक में, वो जिनमें एनिमल्स में होगी वो सारे वर्टिब्रेट कहलाएंगे। और जिन एनिमल्स, जिन लिविंग थिंग्स के अंदर जो है वो बैकबोन नहीं होगी उसे हम इनवर्टिब्रेट कहेंगे। अब इसमें क्या क्या आ जाता है? जो वर्टिब्रेट्स हैं इनके अंदर आ जाते हैं मैमल्स, reptiles, birds, fishes and amphibians। ये सारे के सारे वर्टिब्रेट्स हैं, 5 हैं। वर्टिब्रेट्स को भी आगे फर्दर 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। वर्टिब्रेट्स देखें, पहले किंगडम एनिमल्स है, किंगडम एनिमल के अंदर जो है इसे डिवाइड किया गया वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में, फिर इसको फर्दर सब डिवाइड किया गया है। वर्टिब्रेट जो है वो 5 क्लासेस में डिवाइड हुआ है। कौन कौन सी? मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, फिशेस एंड एम्फीबियंस। जबकि जो इनवर्टिब्रेट है इनके अंदर आ जाते हैं इंसेक्ट्स एंड वर्म्स। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स और वर्म्स आते हैं। देखिए, इंसेक्ट्स और वर्म्स वगैरह जो होते हैं उनकी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वो विदाउट बैकबोन होते हैं, तो उन्हें हम इनवर्टिब्रेट कहते हैं। बाकी जो लिविंग है उनके अंदर बैकबोन होती है, इसलिए हम उन्हें वर्टिब्रेट कहेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है वर्टिब्रेट को फर्दर अभी मैंने आपको बताया कि 5 थिंग्स में, 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है। अगर इसमें हम जो 5 वर्टिब्रेट्स हैं ये हम पढ़ रहे हैं वर्टिब्रेट्स के बारे में। ठीक है, फिश, एम्फीबियंस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स पहले आएगा, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, ये 5 ग्रुप्स हो गए लिविंग थिंग्स, वर्टिब्रेट्स के, जिन्हें डिवाइड किया गया है। इसके बाद अब हम इनकी 1 बाय 1 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स कौन कौन सी आएंगी?
फ़िश की एग्जांपल्स अगर हम देखें, इसमें आ जाते हैं ट्राउट फिश, टूना फिश, इस तरह से शार्क, डिफरेंट फिशेस आ जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। और एम्फीबियंस में क्या क्या आएगा? फ्रॉग, फ्रॉग जो है वो एक एम्फीबियन है। उसके अलावा न्यूट एंड स्लेमेंडर, न्यूट स्लेमेंडर, ये जो न्यूट है ये लिजर्ड की टाइप के होते हैं। न्यूट जो है ये लिजर्ड टाइप के, तो स्लेमेंडर, न्यूट जो है ये एक ही तरह की कैटेगरी से आते हैं, ये लिजर्ड की तरह के होते हैं। और रेप्टाइल्स में आ जाएंगे क्रोकोडाइल, एंड स्नेक, टर्टल, इस तरह की चीज़ें रेप्टाइल्स में आ जाएंगी। बर्ड्स की एग्जांपल क्रो, स्पैरो और इस तरह के बाकी सारे बर्ड्स आ जाते हैं। मैमल्स में काउज, कैट्स एंड जिराफ, इस तरह के सारे ये मैमल्स आ जाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने हमने देखी कुछ एग्जांपल्स देखी, एग्जांपल्स हम लोगों ने पढ़ी। इसके बाद हम देखते हैं कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। अच्छा, अब ये कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड का मतलब क्या होता है? ये ऐसे एनिमल्स जो कि अपने इन्वायरमेंट के साथ अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। और ऐसे एनिमल्स जो अपने इन्वायरमेंट के साथ अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज ना करें, उन्हें हम कहते हैं वार्म ब्लडेड। जो अपना टेम्परेचर अपने इन्वायरमेंट की वजह से चेंज कर लें, उन्हें हम कहेंगे कोल्ड ब्लडेड। जो चेंज कर लेते हैं उन्हें कोल्ड ब्लडेड कहते हैं, और जो चेंज नहीं करते उन्हें हम क्या कहते हैं? वार्म ब्लडेड कहते हैं। कोल्ड ब्लडेड दे चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर, यानी कि जिस तरह के भी, जैसे अगर हम बात करें फिशेस की, फिशेस जो हैं ये कोल्ड ब्लडेड हैं। इसका मतलब है अगर ये ठंडे पानी में चली गई हैं तो इनका बॉडी टेम्परेचर और होगा, लेकिन अगर ये गर्म पानी में चली गई हैं तो इनका टेम्परेचर और होगा। एम्फीबियंस जो हैं ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और इसके अलावा रेप्टाइल्स ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं। और बर्ड्स जो हैं ये वार्म ब्लडेड हैं, मतलब ये अपना बॉडी टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं करते, इनका बॉडी टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है। इसी तरह से मैमल्स जो हैं ये भी वार्म ब्लडेड हैं। जैसे कि मैमल्स में ह्यूमंस भी आते हैं, ये भी मैमल्स में ह्यूमंस भी आते हैं। हम अपना टेम्परेचर बॉडी का चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, हमारा बॉडी टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है। वो तो फीवर की एक अलहदा बात है कि वो तो एक डिज़ीज़ है ना, तो लेकिन हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद से चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कवर्ड विद, यानी कि इनकी बॉडी जो है वो किस चीज़ से कवर हुई होती है। अब फिशेस की जो बॉडी है ये किस चीज़ से कवर होती है? स्केल्स से। इनकी पूरी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं। एम्फीबियंस जो हैं इनकी बॉडी जो है ये मॉइस्ट होती है, और इनके ऊपर इनकी बॉडी जो है वो मॉइस्ट होगी और स्लिपरी होती है इनकी बॉडी, यानी कि स्लिपरी स्किन होती है इनकी। रेप्टाइल्स की बात करें तो इनके ऊपर, इनकी बॉडी के ऊपर भी हार्ड स्केल्स होते हैं। बर्ड्स, इनकी बॉडी किस चीज़ से कवर्ड होती है? फीदर से, मतलब पर होते हैं इनकी पूरी बॉडी के ऊपर। और जो मैमल्स हैं उनकी फुल बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं, बाल होते हैं मैमल्स की बॉडी के ऊपर। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है कि हैबिटेट किस तरह का होता है। अब हैबिटेट होता क्या है? हैबिटेट कहते हैं रहने की जगह को। हैबिटेट किसे कहते हैं? रहने की जगह। हैबिटेट, कहाँ रहते हैं ये एनिमल्स? फिशेस जो है वो कहाँ रहती हैं? वाटर के अंदर। एम्फीबियंस जो हैं ये मोस्टली इन वाटर और सम ऑन लैंड, मतलब कुछ ऐसे भी एम्फीबियंस हैं जो कि लैंड पर रहते हैं और ज़्यादातर लेकिन ये वाटर में रहते हैं। रेप्टाइल्स भी
वाटर और लैंड दोनों पर होते हैं। इसी तरह से जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स में ये मोस्टली लैंड, ज़्यादातर जो बर्ड्स हैं वो लैंड पर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बर्ड्स भी हैं जो वाटर में होते हैं। आप क्या किसी ऐसे बर्ड को जानते हैं जो वाटर में रहता है? जैसे कि डक जो है वो बर्ड्स में आती है, तो डक जो है वो तो वाटर में भी होती है ना, वाटर में भी जाती है, तो इसलिए ये हम यहाँ पे कहेंगे कि ये लैंड पर भी होते हैं और वाटर पे भी। इसी तरह से जो मैमल्स हैं वो भी मोस्टली लैंड पर होते हैं, लेकिन सम इन वाटर। अच्छा, वैसे कौन से मैमल हैं जो कि वाटर के अंदर होते हैं? इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो इसमें आ जाती है वेल फिश है, या फिर जो डॉल्फिन है। डॉल्फिन और वेल जो हैं, क्योंकि वो भी अपने जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो बेबीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए वो मैमल्स हैं। तो वो मैमल्स जो हैं वो वाटर के अंदर रहते हैं। डॉल्फिन है, वेल है, फिशेज़ हैं वो, लेकिन वो भी वाटर के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है ब्रीथ थ्रो, मतलब ब्रीथ किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? ब्रीथ थ्रो, कि ये जो हमने पांचों इसके लिविंग थिंग्स पढ़ रहे हैं, ये किस तरह से ब्रीथ करते हैं। फिशेस जो है वो किस तरह से ब्रीथ करती हैं? गिल्स के ज़रिए से। फिशेस में गिल्स होते हैं, ये उनके ज़रिए से ब्रीथ करते हैं। जो एम्फीबियंस हैं ये जो है अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू या फिर लंग्स के थ्रू जो है वो ब्रीथ करते हैं। रेप्टाइल्स जो हैं ये लंग्स के थ्रू करते हैं। बर्ड्स भी अपने लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं या ब्रीथ करते हैं, और मैमल्स भी लंग्स के थ्रू जो है वो ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है रिप्रोड्यूस बाय, कि ये जो ये पांचों जो हम लोग क्लासेस पढ़ रहे हैं, ये किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। फिशेस रिप्रोड्यूस किस तरह से करती हैं? दे ले एग। फिशेस जो है वो एग्स देती हैं इन वाटर, और वो एग्स जो है फिर हैच करते हैं इनटू बेबीज़। ठीक है, रिप्रोड्यूस इनका किस तरह से हो गया? एग्स इन वाटर। एम्फीबियंस जो हैं ये भी एग्स देते हैं इन वाटर, ये भी, हालांकि ये कुछ लैंड पे भी होते हैं, लेकिन ये अपने एग्स जो है वो वाटर के अंदर देते हैं। रेप्टाइल्स जो हैं ये भी एग्स देते हैं, लेकिन ये एग्स जो हैं ऑन लैंड, मतलब लैंड पर एग्स देते हैं, और ये कुछ अपनी ज़िंदगी का हिस्सा पानी के अंदर गुजारते हैं और कुछ जो है वो ज़मीन पर गुजारते हैं, लेकिन ये अपने जो एग्स हैं वो कहाँ पे देते हैं? लैंड पर। जो बर्ड्स हैं ये भी एग्स देते हैं ऑन लैंड, और मैमल्स जो हैं ये गिव बर्थ टू, ये बेबीज़ प्रोड्यूस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। इसमें हम लोगों ने थॉरली डिटेल के साथ स्टडी किया। क्लासिफिकेशन क्या होती है, लिविंग थिंग्स को हमने 5 डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई किया हुआ है, प्रोटोक्टिस, प्रोकैरियोट्स, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स में। फिर आगे हमने एनिमल्स का पढ़ा कि एनिमल्स को फर्दर 2 सब डिवीज़न इसकी 2 में की गई है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स जिनमें बैकबोन होती है और इनवर्टिब्रेट्स में बैकबोन नहीं होती। फिर हमने वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ा। ये मैंने आपको पूरा एक इसका स्ट्रक्चर बता दिया, इस तरह से याद रखना आपके लिए आसान होगा। इनके हर तरह के जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट जो है कल नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।